अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम 2024 के ऊपर सीएम पंक किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बहुत बड़े स्पॉयलर सामने आ रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई और जीसीडब्ल्यू के पार्टनरशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ड्वेन जॉनसन के स्मैकडाउन पर हुए प्रोमो के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल रेसलर नॉक से नाराज हो चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेकी लिंच को अमेरिका के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ देखा गया है। शॉन स्पियर्स के रॉयल रंबल पर ओरिजिनल प्लान को लेकर शॉन स्पियर्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक करेंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे गए। बट गाइज क्योंकि सीएम पंक की इंजरी आने वाले 6 महीनों के अंदर सही होने वाली है, तो गाइज पॉसिबली समर स्लैम 2024 तक सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग पर रिटर्न करेंगे। और गाइज अब यहां पर सीएम पंक समर स्लैम के ऊपर किसको फेस करने वाले गए, इसको लेकर बहुत ही बड़े स्पॉयलर सामने आ रहे गए। वेल गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर ड्रू मैकिंटायर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की है, जहां पर मैकिंटायर का ये कहना है कि वो यहां पर रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद समर स्लैम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ जाने वाले गए। और अगर यहां पर सीएम पंक समर स्लैम तक ठीक हो जाते गए तो वो यहां पर समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर मैकिंटायर रॉलिंस को बीट करने के बाद समर स्लैम पर सीएम पंक को बीट कर उनकी औकात दिखाएंगे। और गाइस समर स्लैम पर जब ड्रू मैकिंटायर पंक को फेस करेंगे तो गाइस ड्रू मैकिंटायर ये मेक श्योर करेंगे कि सीएम पंक के उस मैच में हारने के बाद वो यहां पर एक बार फिर से लंबे टाइम तक इंजरी से बाहर रहे। और गाइस यहां पर मैकिंटायर ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर रेसलमेनिया पर अगर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो समर स्लैम पर हमें इस साल ड्रू मैकिंटायर वर्सेस पंक देखने को मिलेगा। वेल आप लोग सीएम पंक वर्सेस मैकिंटायर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रॉक के हुए प्रोमो की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से रॉक ने उनका रिटर्न किया है तब से वो यहां पर सोशल मीडिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर दोनों जगह लगातार उनके काफी सारे प्रोमो कट कर रहे गए। और गाइस रॉक के इन प्रोमो के अंदर वो यहां पर काफी सारे ऐसे वर्ड का यूज कर रहे गए जिन वर्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यूज नहीं किया जाता है। और गाइस यहां पर रॉक के प्रोफेनिटी वर्ड को यूज करने की वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर कंपनी से नाराज हो चुके गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई सारे रेसलर्स को ये लगता है कि जब वो यहां पर टीवी पर कोई ऐसी बात करते गए तो कंपनी के द्वारा इन रेसलर्स को फाइन लगाया जाता है। बट गाइस रॉक के लगातार टीवी पर गाली देने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ना तो रॉक को कोई फाइन मार रही गए और ना ही रॉक को लेकर कोई एक्शन लिया जा रहा है। और गाइस रॉक के इन्हीं प्रोमोज की वजह से कंपनी के अंदर काफी सारे रेसलर इस समय नाराज चल रहे गए। वेल गाइस यही सोशल मीडिया पर इस पूरे न्यूज के बाहर आने के बाद अब रॉक ने भी इस न्यूज को लेकर रिएक्ट किया है, जहां पर रॉक का ये कहना है कि उन्हें यहां पर इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यहां पर नाराज हो रहा है और कौन यहां पर खुश हो रहा है, क्योंकि गाइस रॉक यहां पर वही बातें करते गए जो यहां पर रॉक अपने दिल से करते गए। और गाइस अगर ये बातें किसी को बुरी लगती गए तो ये यहां पर रॉक की नहीं बल्कि उनकी प्रॉब्लम है। वेल मैं यहां पर रॉक की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शॉन स्पियर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर शॉन स्पियर्स के रिटर्न होने से पहले इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि रॉयल रंबल 2024 के ऊपर शॉन स्पियर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगे। वेल अब जबकि शॉन स्पियर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए तो इस हफ्ते शॉन स्पियर्स ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो भी ओरिजिनली इस साल के रॉयल रंबल पर रिटर्न करना चाहते थे। और जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के लिए शॉन स्पियर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कांटेक्ट किया था तो गाइस उस समय शॉन स्पियर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट से ये बात कही थी कि वो यहां पर रॉयल रंबल के अंदर एंटर करना चाहते गए। बट गाइस क्योंकि जब यहां पर शॉन स्पियर्स मैनेजमेंट से मिले तो उस समय ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका था कि रॉयल रंबल के अंदर कौन कौन उतरेगा। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी रॉयल रंबल को लेकर प्री प्लानिंग कर रखी थी तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑलरेडी मेड प्लान की वजह से शॉन स्पियर्स को रॉयल रंबल के प्लान को कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद कि वो यहां पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर अब यहां पर उनका रिटर्न कर चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले साल रॉयल रंबल पर शॉन स्पियर्स नंबर 10 पर एंटर होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर बेकी लिंच की। वेल गाइस इस हफ्ते बेकी लिंच को अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर इन्विटेशन मिला था। और गाइस यही बेकी लिंच के इन्विटेशन मिलने के बाद आज यहां पर बेकी लिंच ने सोशल
मीडिया के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस यही बेकी लिंच के बाइडेन के साथ पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती आ रही है। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के बाद बेकी लिंच का बाइडेन के साथ फोटो पोस्ट करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जो बाइडेन के साथ बेकी लिंच के पिक्चर पोस्ट करने के बाद बेकी लिंच के फ्यूचर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप प्लान की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल उनके रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अमेरिका की बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू पर भेजने वाली है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जब जीसीडब्ल्यू उनका ब्लड स्पोर्ट करेगी, तो इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई कॉन्ट्रैक्टेड एक्टिव रेसलर यानी सेना बेजलर शो के ऊपर अपीयर होंगी। और वो यहाँ पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जॉश बॉर्नेट के ब्लड स्पोर्ट पर काम करने वाली है। बट गाइस यही सेना के बाद अब पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के और भी ऐसे काफी सारे रेसलर्स होने वाले हैं जो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्लड स्पोर्ट के ऊपर काम करेंगे। और गाइस यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पार्टनरशिप के ओरिजिनल आइडिया को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस यहाँ पर बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि जब यहाँ पर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रन करते थे, तो गाइस विंस मैकमैन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके रेसलर्स को बाहर कहीं भी फीचर नहीं करेगी। और गाइस विंस मैकमैन ये नहीं चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं भी अपीयर हो। बट गाइस यही ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद अब ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस सिस्टम को चेंज कर रहे गए। और गाइस ट्रिपल एच ये बिलीव करते गए कि जब तक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी बड़ी कंपनी यानी AEW जैसी कंपनी पर अपीयर नहीं होते गए, तब तक यहाँ पर ट्रिपल एच को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और अगर यहाँ पर किसी रेसलर को रेसलमेनिया के ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो गाइस उस रेसलर के GCW जैसे छोटे शो पर अपीयर होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल एच GCW के प्रमोटर जॉश बॉर्नेट को काफी करीबी से जानते गए, तो गाइस इसीलिए ट्रिपल एच ने ये अलाउ कर दिया है कि सेना बेजलर यहाँ पर GCW पर काम करेंगी। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि फ्यूचर में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के और भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरे कंपनी पर काम कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कौन कौन से रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अपीयर होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई PNC अरीना में करेगी, जिस अरीना के अंदर रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 12,770 के बराबर है। जहां पर 12,770 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 12,400 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अभी कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को 300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली हो सकता है। और हो सकता है कल यहां पर रॉ की शुरू होने के पहले ये शो यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट हो और कल यहां पर शो के ऊपर हमें शायद 12,500 से ज्यादा लोग देखने को मिले। बट अगर बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर वुमेन डिवीजन की तरफ से लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलेगा, जहां पर बेकी लिंच कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर नाया जेस को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में फेस करेंगी। तो गाइस वहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच का क्वालिफायर होगा, जहां पर मीज और आर ट्रूथ इंडूस शेयर को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं लैडर मैच के सेकंड क्वालिफायर के अंदर हमें यहां पर ओटीज और अकीरा तजावा एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो दोनों न्यू डे, कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को फेस करेंगे। और इसके बाद फाइनली कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम चैंपियनशिप क्वालिफायर के तीसरे मैच के अंदर हमें यहां पर किड ब्रदर्स एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो मंडे नाइट रॉ के ऊपर तमाशू चंपा और जॉनी गरगानो को फेस करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के कौन कौन से टैग टीम इस क्वालिफायर को जीतकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया के लैडर मैच में शामिल होते गए। और गाइस इसके अलावा कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहां पर गंथर और सैमी जेन का आमना सामना होता है, तो ये दोनों कल यहां पर रॉ के ऊपर क्या करते गए। वेल आप लोग कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।